पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं ये आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। फिलहाल हम हैं अभी रास्ते पर, तो चलिए मैं बता ही दे रही हूँ, है ना, कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम आज है क्या? आज है क्या? हाँ। आज वैसे तो 14 अप्रैल है, हाँ। और सभी को पता होगा आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है। तो उसी उत्सव पर आज कुछ फंक्शन है कहीं पर, तो वहीं जा रहे हैं और वहाँ क्या फंक्शन है वहाँ पहुँच के तो देख लीजिएगा। बाकी अगर ये बताना चाहें तो बता सकते हैं। नहीं, मेरे मन में गुड़गुड़ हो रही है, मुझे बताने मन कर रहा है। तो 2021 में मेरे पापा का रिटायरमेंट हुआ था, तो उस समय कोविड चल रहा था, तो जो हेड ऑफिस है वहाँ से उनको रिटायरमेंट नहीं हुआ था, बट हम लोगों ने सिर्फ घर में ही रिटायरमेंट की पार्टी छोटी मोटी करी थी विद फैमिली। एंड अभी क्या है, जितने भी पर्सन है, सदस्य हैं, उन सभी लोगों को वहाँ पर बुलाया गया है। और अभी जो 2 इयर्स में रिटायर हो चुके हैं, एक्चुअली कोविड के टाइम पे उन्होंने ऐसा सेलिब्रेशन नहीं रखा, बाकी सेलिब्रेशन होता तो 2020 से 2023 तक के जितने भी सदस्य रिटायर हो चुके हैं, तो सभी लोग आज वहाँ पे उपस्थित होंगे और उनका सभी का जो भी है स्वागत किया जाएगा। मोमेंट वगैरह जो भी देना होगा पुरस्कृत किया जाएगा। तो बाकी हम लोगों ने जो सेलिब्रेशन किया था उस टाइम कोविड के टाइम पे, तो वो वीडियो बना के वीडियो डाला हुआ है हम लोगों ने ऑलरेडी, उसमें तो ऑलमोस्ट जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं वो लोग देख ही चुके होंगे। फिलहाल अभी जो हेड ऑफिस का रिटायरमेंट है एंड डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव के बारे में जो भी कुछ होगा, जो जितना हम रिकॉर्ड कर पाएंगे तो आप लोगों से शेयर करेंगे। तो आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए तो इस वीडियो में, तो फिर आपको सारा चीज़ एंजॉय करने को मिलेगा। उससे आइडिया भी मिलते हैं कि किस तरह से हमें बोलना है, रिटायरमेंट स्पीच देनी है या बाबा के बारे में बोलना है, सारा कुछ सीखने को मिलता है ना। तो चलिए हम अभी रास्ते पर हैं, पहुँच के मिलते हैं। ये देखिए, ये जो रेड कलर का शुरू है ये डिवीजन ऑफिस है पापा का। आप ये देख सकते हैं, कार्यालय अधीक्षक डाकघर, और जहाँ से रिटायरमेंट है वो हेड ऑफिस है। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये हेड ऑफिस की बिल्डिंग है और यहीं पे अंदर प्रोग्राम चल रहा है और हम लोग में भी लेट हो गए, तो जा रहे हैं अंदर और देखते हैं। बनाया नहीं था ना, उसी मंजिल में हम 5वीं मंजिल पे है और कोई पहली मंजिल पे है, महीनों मुलाकात नहीं होती, बात नहीं होती। एक ही ऐसा माध्यम आपको मिल चुका है, इससे मिलते रहिए, बातचीत करते रहिए, अपने संदेश दीजिए, रोज सुबह नहीं कुछ तो राम राम कर। तो वो सभी उसके भुगभोगी है। तो शासन के खिलाफ लड़ना है, जो भी सत्ता में है, जिसकी भी सरकार है, तो कभी इस तरीके के आंदोलन करते हैं तो मैं हमारे साथियों से आग्रह है कि उसमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि हम भी जब रिटायर्ड हो गए, आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद, कोई 30 साल बाद, तो घर से कह सके भैया रिटायर्ड हो गए, पेंशन मिल रही है, मजे चल रही है। सिलेंडर भाई के हम आए हैं, तब से यहाँ पर ये फंक्शन शुरू हो गया है और हम लोग जो हुए हैं इनको भी बुलाने में पहले बहुत कम लोग बुलाते थे, अब बड़े सुचारू रूप से बुलाने में उनका सहयोग है। जय हिंद, जय हिंद। सेवा में साथी हैं, रिटायरमेंट के दौरान बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिस से रिटायर्ड हो जाते हैं, कोई बीओ से रिटायर्ड हो जाता है,
कोई पोस्ट में ऐसा होता है रिटायर्ड हो गया और 4 महीने 6 महीने में पता चलता है कि फलाना आदमी सेवानिवृत्त हो गया है, क्योंकि सभी का सामर्थ्य नहीं होता है कि वो प्रोग्राम करा सके। कई लोग बेचारे सीधे साधे होते हैं, वो भी अपने विभाग में 30 साल 35 साल 40 साल सेवा देते हैं। जितना ही प्रभावशाली आदमी सेवा देता है उतना ही सीधा साधा आदमी भी विभाग को अपना पूरा जीवन अच्छा करता है। दुर्भाग्य से कई बार ऐसा होता है कि उसका कोई सम्मान नहीं होता है। कई लोगों को हमने देखा। तो अब यहाँ पर सभी लोग क्रम से बाबा साहेब को चरणों पे फूल अर्पण कर रहे हैं। एक्चुअली वीडियो पीछे से बना हुआ है, आगे जगह नहीं थी तो पूरा नहीं दिखा पाए वहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ लगी हुई है, मतलब जितने लोग वहाँ थे सभी लोगों ने क्रम से जा कर एक एक करके बाबा साहेब के चरणों पे फूल अर्पण किए और माला पहनाई। महाराष्ट्र के साथ में चाहूंगा बेजेस भी स्वागत के साथ में उनको लगाया जाए। उनका स्वागत है। आरएमएस से संगठन के मंडलीय सचिव मैं चाहूंगा कि हमारे और हमारे आज के कार्यक्रम की उपस्थित है वो आए और जोरदार तालियां। पूरी एशिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में जिनके टैलेंट के गुण गाए जाते हैं, आप चाहे अमेरिका चले जाइए, चाहे इंग्लैंड चले जाइए, चाहे किसी भी यूनाइटेड कंट्री में चले जाइए, वापस आपको मानने वाले आपको सभी जगह मिल जाएंगे, क्योंकि शायद ऐसी शख्सियत ने दोबारा जन्म भारत छोड़ो किसी और देश में भी नहीं लिया है। अच्छा, इतने लोग बैठे हुए मैं कार्यक्रम को शुरू करने के पहले बात जानना चाहूंगा। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि बाबा साहब के ऊपर और हमारे जो साथी सेवानिवृत्त हो गए उनके लिए अपने विचार करने के लिए सर्वप्रथम मैं आरएमएस से आमंत्रण करना चाहूंगा हमारे आरएमएस के मंडलीय सचिव रोहित जी की वो आए और अपने विचार रखने का कष्ट करें। रोहित सिंह जी आरएमएस से बाहर आवाज आओ। आदरणीय वीके पांडे जी, प्रभार अधीक्षक जी, आदरणीय अधीक्षक महोदय, चारों साहब एवं नंदूराम जी, सभी का यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सभी लोगों को बाबा साहब के जन्मदिवस की शुभकामनाएं। और बड़ा अच्छा लगा कि सभी लोग अच्छी गैलरी के बहुत से सारे लोग आए हैं। बस साथियों, आज का दिन सभी के लिए अच्छा गौरवान्वित प्रतीत हो, ऐसी सभी से आशा करता हूँ। धन्यवाद। विजय सभी को
कामना करते हैं हम सभी मिलकर इसी तरह आगे कार्यक्रम करते रहें। ऐसे अपने सभी और अपने आप को रिटायर न समझकर हम लोग आपका सहयोग करें। यही प्रस्ताव करके ना जाए। मुझे लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बाबा साहब के बारे में ना जानता हो। इसी क्रम में आरएमएस से हमारे बीच उपस्थित मनोज कुमार मैम के सिंह मैं चाहूंगा कि यहाँ पर मंच पर आए और बाबा साहब के बारे में तो अपने विचार व्यक्त करें। सर्वप्रथम बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा अर्पित करते हैं। आदरणीय सभा की अध्यक्षता कर रहे अधीक्षक महोदय, सबसे पहले मैं बाबा साहेब के चरणों पे नमन करना चाहूँगा। बाबा साहेब के बारे में वैसे सभी लोग बोल चुके हैं तो मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा उसमें। वैसे मैं बता दूँ, शायद कुछ लोग ना जानते हो मुझे, मैं पुत्र श्री हिम्मत राम अनुरागी जी का बेटा रवि अनुरागी। तो इसी साथ मैं कुछ व्यक्त करना चाहूँगा। आदरणीय इस मंच पे विराजित सभी अधिकारीगण, अतिथिगण एवं आप सभी स्टाफ के लोगों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी को पता है, उस समय कोरोना के समय पर मेरे पिताजी सेवानिवृत्त हो चुके थे। तो किसी कारणवश कोरोना के कारणवश उनका जो प्रोग्राम था वे भी नहीं हो पाया। तो इस समय आप लोगों ने बहुत अच्छा समय चुना और इस सेवानिवृत्ति का मौका दिया। तो आज उस समय मेरे पापा को 2021 में कोरोना काल में 37 वर्ष 6 महीने 21 दिन का समय सेवाकाल सब पोस्ट मास्टर के पद से निवृत्त हो चुके थे। उस समय के माहौल में जैसा समय चल रहा था उस समय वो बहुत ही प्रशंसनीय है। आप सभी के सहयोग से पापा की सेवा का सफलतापूर्वक पूर्ण किया, तो सभी को मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और पापा जी को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। सेवानिवृत्ति पर के बारे में मैं अपने पापा के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे पापा बहुत ही सरल एवं विनम्र स्वभाव के हैं। दूसरों के प्रति करुणा एवं परोपकार दया के भाव हृदय में कूट कूट कर भरा हुआ है। अपने कार्य को प्राथमिकता नहीं देते हुए दूसरों के कार्य को सफल करने में ये सदा तत्पर रहते हैं। हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचते हैं। इसी के साथ ऑफिस के काम के साथ साथ घर के लिए, परिवार के लिए जितनी भी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उन सभी को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। इसके अलावा हम भाई बहनों को कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। कार्यकाल के दौरान जिम्मेदारी जैसे घर बनवाने से लेकर बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर उनको आत्मनिर्भर बनाया और आज हम सभी भाई बहन अपनी जगह पर सफल हैं। इतनी जिम्मेदारी निभाने के बावजूद भी कभी उनके चेहरे पर सिका नहीं आई, बल्कि इस सब करते हुए उनको अपने हृदय में संतुष्टि हुई। अपने पूर्ण लगन और निष्ठा मेहनत वफादारी के साथ अपना कार्यकाल को अंजाम दिया। इन 37 सालों के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब आपके पास परिवार के लिए बहुत समय है। मैं आशा करता हूं कि आगे जितना भी समय है आप अपने परिवार के साथ कुशलपूर्वक व्यतीत करें। तो इसी के साथ मैं यही पे अपना गाड़ी समाप्त करना चाहूंगा और जय भीम के बारे में एक नारा बोलना चाहूंगा। तो आप लोग सभी लोग तेज आवाज में नारा बोलेगा। नारा कुछ इस प्रकार का, मैं बोलूंगा जय भीम तो आपको बोलना है जय भारत। सो जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। और मैं पापा की बहुत से कुछ कहना चाहूंगा कि वो भी आगे आगे दो सब। Morning all of you. I am daughter-in-law of Mr. H.R. Anuragi and wife of Mr. Ravi Anuragi. Myself, Salsuta Anuragi. I would like to speak few words of my mother-in-law. मैं अपने मम्मी के लिए कुछ बोलना चाहूँगी। मम्मी जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। पापा जी की तरफ से एंड मेरी तरफ से। आपके बिना जो पापा जी की सक्सेसफुल जर्नी थी वो आपके बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी। आपका इस सक्सेसफुल जर्नी में पापा के सक्सेसफुल करियर में बहुत ही बड़ा योगदान था। तो कुछ पंक्तियां हैं जो मैं पापा जी के लिए बोलना चाहती हूँ। आप मेरे जीवन के रक्षक ही नहीं बल्कि हमारे जीवन की जान हैं। आप मेरे अधूरे हैं हम सभी आपके बिना। आप हमारे जीवन के अरमान हैं।
हमेशा हम लोग जीवन में कहीं भी हो, हमारे ऊपर आपका ध्यान हो। हम तो ना समझ हैं पापा जी, आप हमारे जीवन के ज्ञान हो। कभी हार भी जाएं जीवन में तो आप हमारे जीत के परवान हो। पापा, आपको रिटायरमेंट की बधाई एवं मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि सेवानिवृत्ति के बाद पूरे आपके अरमान हो। अंत में मैं पापा के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करती हूँ एवं मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सदैव स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें एवं मस्त रहें। सो इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने के लिए यहाँ पर हॉल में उपस्थित जितने भी सदस्य हैं, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी एंड आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने इस रिटायरमेंट प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई है। धन्यवाद। तालियां। जब हमारे देश में असमानता नहीं रहेगी, समानता होगी, तो हम जो है ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे, ज़्यादा उन्नति कर पाएंगे और दुनिया में हम अपने देश का नाम श्री पोस्टमास्टर साहब, प्लस SRM साहब और आदरणीय HRO साहब, बाकी बड़े साथियों, आज हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 132वां जन्मदिवस समारोह मना रहे हैं। मैंने ये देखा है कि व्यक्ति को जीवन में सफल होना है तो किसी न किसी व्यक्ति को आइडियल बनाना पड़ेगा और आइडियल बनाना पड़ेगा इसलिए सफल के लिए मैंने जो सफलता के लिए चुना है, व्यक्ति को सफल होने के लिए शिक्षित, संघर्ष, ये दोनों काम करने पड़ेगा। शिक्षित बनना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। तो मैं सभी से अपील करता हूँ कि शिक्षित अपने हर क्षेत्र में जो भी व्यक्ति हो रहे हो, जहाँ भी हो रहे हैं, सभी को शिक्षा के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। सभी लोग एक साथ हाथ लगा के धन्यवाद। हाथ खड़ा करने का अधिकार है। दूसरा, कोई व्यक्ति बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगर मैं अमेरिका में जाके पूछ लूंगा तो 100 लोग बता देंगे जवाब। अमेरिका में अगर लोगों से पूछ रहे ना तो कम से कम 100 लोग ऐसे होंगे जो जानते होंगे। हाँ, ये हाथ ऊपर किया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में सादर नमन। आदरणीय मंचासीन अधिकारीगण, सामने विराजमान हमारे बौद्धजीवीगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों को सत नमन। जैसा कि आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है बाबा साहब के जन्मदिवस पर और आप सब महानुभावों के बीच मुझे बोलने का, मुझे अपने विचार व्यक्त करने का जो अवसर दिया है, इसके लिए मैं सैलन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि मुझे सहयोग समझा कि आप सब लोगों के बीच अपना विचार व्यक्त कर सके। जैसा कि उन्होंने बताया है कि बाबा साहब ने सबके लिए, हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए अपना योगदान दिया है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए। तो सभी महिला शक्ति की तरफ से, महिलाओं की तरफ से ही मैं बोलना चाहूंगी कि बाबा साहब ने बहुत सारे काम किए महिलाओं के उत्थान के लिए। तो महिला वर्ग सदैव भी उनका इस चीज के लिए रेडी रहेगा। जैसे हिंदू वोट बिल है, तो हिंदू वोट बिल के माध्यम से उन्होंने हमारे हिंदू समाज में वर्षों से चली आ रही जो रूढ़ी बड़ी परंपराएं थी, जिसकी पीढ़ियों में हमारी महिला वर्ग झगड़ा हुआ था, उसको खत्म करने का काम कराया। इसके साथ साथ उन्होंने लैंगिक समानता, जैसे हमारे समाज में पुरुषों को पढ़ने का अधिकार था, अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार था, वैसे ही समान अधिकार महिलाओं को दिया कि आप भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, आप भी अपनी बात कर सकती हैं। सरकारी नौकरियों में 50% की भागीदारी बाबा साहब की है अपने। और जो हमें महिलाओं को सबसे बड़ी जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए समस्या होती है कि वो अपना घर परिवार और अपना कार्यस्थल कैसे संभालें। तो इसके लिए बाबा साहब की देन है, जो मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव हम महिलाओं को दी जा रही है, ये बाबा साहब की ही देन है। बाबा साहब ने न जाने अमेरिका में कैसे इतने सारे अधिकार, हमें प्रज्वलन बोलने का अधिकार, समानता का अधिकार, अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार, बहुत सारे अधिकार दिए हैं। इसलिए जो महिला वर्ग है सदैव ही बाबा साहब का ऋणी है और रहेगा। आज हमारे देश में बहुत परिवर्तन आ गया है। जब देश आजाद हुआ था और आज की महिला सशक्त है, बराबरी से
इससे पता चल रहा है कि महिला उन्नत हो रही है, महिलाएं आगे बढ़ रही है, फिर भी समाज में महिला वर्ग पिछड़ा है। इस चीज को हम और आप सब स्वीकार करते हैं। इसका सबसे बड़ा अगर कारण देखा जाए तो वो शिक्षा है। कहीं ना कहीं महिलाएं अभी भी ग्रामीण स्तर पर शिक्षा से वंचित है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं प्रधान अध्यापिका हूँ, बबीना ब्लॉक में मैं पदस्थ हूँ। तो मेरा काम बच्चों को शिक्षित करना है, तो मैं अपनी कोशिश करती हूँ कि मेरा जो कार्यस्थल है बच्चों को शिक्षित करने के अलावा ज्यादातर कोई भी समस्या होती है तो उनकी माँ ही आती है बताने के लिए, कोई समस्या होती है तो हमारा उद्देश्य बच्चों को ही शिक्षित करना सीमित नहीं रहता। उन महिलाओं को कोई समस्या होती है घर परिवार या और भी कोई समस्या होती है तो उनको भी हम मार्गदर्शन करते हैं कि नहीं, आपके जो अधिकार है वो आप समझिए। आप बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं हो सकती हैं तो आप अपने बच्चों के माध्यम से लिखना पढ़ना इतना सीख जाइए कि कोई आपका शोषण नहीं कर सके। तो हमारा ये पूरा प्रयास रहता है और मैं सभी बहनों वर्ग से ये अनुरोध करूंगी, आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप खुद शिक्षित हो गई है तो अपने अलावा कम से कम 10 महिलाओं को ये उद्देश्य रखिए कि जो हमारे आसपास है कम से कम वो 10 महिलाओं को हम शिक्षित करें, क्योंकि जब हमारा महिला वर्ग शिक्षित होगा तभी हमारे देश उन्नत होगा और निरंतर प्रगति करता रहेगा। तो महिला वर्ग के लिए मैं यही कहूंगी कि हाँ, हम विकास कर रहे हैं लेकिन अभी बहुत कुछ हमें अभी पाना बाकी है। कहते हैं ना कि जीवन में अभी असली इम्तिहान बाकी है, जीवन में अभी असली इम्तिहान बाकी है। इरादों का अभी इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने और अभी तो हम सबको नापने के लिए पूरा आसमान बाकी है। साथ ही साथ मैं आप सबके लिए ये कहना चाहूंगी कि जो बाबा साहब का जन्मदिन है वो उनका पूरा जीवन हमें कहीं ना कहीं प्रेरित करता आया है। उनके जीवन से जो प्रेरणा है अगर हमें चाहिए तो हम हरिवंश राय बच्चन जी में उनकी कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी जो बाबा साहब के जीवन को चरितार्थ करती है। वो उनके अगर जीवन को चरितार्थ कर रही है अगर उस चीज का हम सार समझेंगे तो वो आ जाते हैं। कई तो प्रोग्राम होता है कि बुलाते हैं 10 बजे 11 बजे आते हैं। कई बार बोलते हैं कि शर्मा जी का यात्री बोर्ड रात को 12 बजे आए, मिस नहीं करते हैं और अच्छा निखरने की कोशिश करें। और जैसे कि बाबा साहब ने इक्वालिटी के लिए बहुत ही काम किया, लेकिन कभी भी हमें भी रोजमर्रा की जिंदगी में कभी कभी थोड़ा बहुत इनइक्वालिटी जैसी चीजें देखने को मिल जाती है, सुनने को मिल जाती है अपने साथ। ऐसे ही एक सहारनपुर पीटीसी में एक वाक्य हुआ था मेरे कलीग्स के साथ जो मेरे साथ उस बैच में था। तो एक एग्जाम हुआ था तो वो उसमें पास नहीं हो पाया था। तो सर ने पूछा था कि कौन इसमें जो फेल हो गया, जिसने अच्छा नहीं किया। तो उसने खड़ा किया अपना हाथ और उससे पूछा गया कि मतलब तुम किस कम्युनिटी से हो और ऐसा क्यों हुआ। तो उसने बताया कि वो अनुसूचित जनजाति का बच्चा था। तो कभी कहीं मानसिक धारणा अभी भी लोगों के बीच में ये बनी हुई है कि मतलब कोई मतलब नीचे तबके का या दलित व्यक्ति है उसको भी मतलब वो इस वजह से नहीं पार कर पाया। तो हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने आप को निखारें और उस लेवल का बनाएं कि हमें फ्यूचर में इस तरह की कोई भी चीजें सुनने को ना मिले। तो मैं यही सबसे कामना करती हूँ और फ्यूचर में भी सभी जनरेशन को, अपने बच्चे को, सभी को ये मतलब संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने आप को निखारें और समाज में एक मतलब एक अच्छा स्टैंड अपने लिए ले सकें। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब की 125वीं जन्म दिवस समारोह ये कार्टून मुझे बनाया है। इसके लिए धन्यवाद। और आज हमारे को इस विशिष्ट दिन पर सम्मानित करने के लिए जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है इसके लिए कुछ लोगों का स्वागत
सम्मान समारोह और रिटायरमेंट ड्रामे करवा चुके हैं। तो अब समय आ चुका है सम्मान समारोह का। सेवानिवृत्त हुए जितने भी लोग वहाँ उपस्थित थे तो 1 बाय 1 उनको क्रम से एक एक करके सम्मानित किया जा रहा है। माला पहना के उनको एक शॉल उपहार में दिया जा रहा है सम्मानित के रूप में, तो आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे जो उनके सीनियर हैं वो उनको सम्मानित कर रहे हैं, और बाकी हम लोगों ने भी अपने पापा जी का माला पहना के और उनको एक फूलों का उपहार दिया है। आप देख सकते हैं हम दोनों लोग वहाँ पे उपस्थित थे और हमने अपना ये अलग से उनको ये सम्मान समारोह किया है। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं और भी लोग हैं जो क्रम से अपना सम्मान जो भी है लेते जा रहे हैं, तो आप देखते जाइए। पत्रकारिता से महेंद्र जी और शर्मा जी उपस्थित हैं जो कवरेज कर रहे हैं तो प्रोग्राम समाप्त होने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं भोजन की तरफ। वहाँ पे भोजन की भी व्यवस्था थी और क्रम से हम लोग ने लाइन से भोजन लिया, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो चुकी थी। प्रोग्राम ख़त्म होते ही सब लोग इकट्ठा भोजन करने गए और एक्चुअली टाइम भी ज़्यादा हो गया था, समथिंग 3 साढ़े 3 बज रहा था। तो भोजन करने के बाद फिर हम लोग निकले घर की तरफ। फंक्शन था वो एंड हो गया है और रास्ते पर है, तो वापस घर जा रहे हैं। तो वहाँ पर हमें कुछ सीखने को मिला, कुछ का बहुत कुछ मिला बाबा साहब के बारे में। नॉलेज तो थी ही, बट मैंने इतना संविधान नहीं पढ़ा है, जो रियल बात है। जितना भी मुझे नॉलेज था उससे कहीं ज़्यादा नॉलेज वहाँ पर मिला। बहुत से लोगों ने तर्क किए, बहुत से क्वेश्चनिंग हुई एंड हो सकता है मैं भी पूरा इस वीडियो में कवर नहीं हूँ, लेकिन बहुत मज़ा आया। और आज भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती थी, तो उस वजह से ज़्यादातर उन्हीं लोगों को फोकस किया गया और रिटायरमेंट वालों को पुरस्कृत किया गया। बस यही सब था और हम अपने सब जा रहे हैं घर। और मैंने भी आज छुट्टी ली और इन्होंने भी छुट्टी ली है। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी तो मैंने बन बना लिया है। हम लोग खाना खाएंगे, वापस जा रहे हैं। मेरा गला खराब हो गया है, खराश हो गई। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए, तो मैं इसी सब के साथ अपने ब्लॉग को कर रही हूँ एंड। तो हम फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।